मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन स्टडी चैनल एग्जाम रजिस्टर में। आज के इस वीडियो में हम लोग 23 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, भगत पर्व एक आदिवासी त्यौहार है जो वसंत और समर की अवधि के बीच मनाया जाता है, किस राज्य से संबंधित है। तो इसका जब का सही आंसर हो जाएगा होगा ए, झारखंड। तो जो भगत पर्व है वो हम लोगों का झारखंड में है जो कि मनाया जाता है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने सकारात्मक वेतन प्रणाली शुरू की है। तो इसका जब का सही आंसर हो जाएगा होगा डी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 जनवरी 2021 से जो कि पॉजिटिव पे सिस्टम है जो कि लागू कर दिया गया है। अब देखिए जो पॉजिटिव पे सिस्टम क्या है, इसके अंदर अगर कोई भी व्यक्ति 50,000 रुपये से ज़्यादा का जो चेक है जारी करता है तो उसकी जो चेक की डिटेल्स होंगी वो उस व्यक्ति के द्वारा जो कि डबल वेरीफाई हैं जो कि की जाएंगी। अब अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति वो 50,000 रुपये से ज़्यादा का चेक जारी करता है, वो तो चेक के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होंगी वो बैंक को जो कि वेरीफाई करवाएगा, दोबारा से रीचेक करवाएगा। वो फिर हम लोगों की चाहे मोबाइल एप्लीकेशन हो गई, एटीएम हो गया या फिर एसएमएस सिस्टम हो गया, इसके द्वारा जो कि वो बैंक को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा, जिससे कि जो भी हम लोगों के चेक को लेकर के जो भी धोखाधड़ी होती है, जैसे कि चेक को डुप्लीकेट चेक जारी करना, जो हम लोगों के जो डुप्लीकेट सिग्नेचर करके जो फ्रॉड किए जाते हैं उनको जो कि रोका जा सके। अगला क्वेश्चन है, नए बिजली नियम 2020 के अनुसार नकद में कितना राशि के बिलों का भुगतान किया जा सकता है। तो इसका जब का सही आंसर हो जाएगा होगा सी, 1,000। तो हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने विद्युत उपभोक्ता का अधिकार नियम 2020 जो कि लागू किया है। इसके अंदर जो हमारे ये नियम है जो कि हमारे भारतीय इतिहास के अंदर पहली बार जो कि तैयार किए जा रहे हैं। इस जो हमारे बिजली उपभोक्ता के अधिकार नियम 2020 है वो इस प्रकार है कि नए नियमों के तहत एक नया कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया है जो हमारी उसको काफ़ी जो कि सरल बना दिया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति 10 किलोवाट के कनेक्शन को लेना चाहता है तो उसको केवल 2 दस्तावेज हैं जो कि देने होंगे, आवश्यकता होगी, और जो है उसका कनेक्शन है जो कि उसको दे दिया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति 150 किलोवाट तक का जो हमारा कनेक्शन है वो मांग रहा है तो उसके लिए जो मांग शुल्क था हम लोगों का उसको जो कि घटा दिया गया है। जो हम लोगों के जो डिमांड चार्जेस होते थे उसको जो कि कम है कर दिया गया है। दूसरा, अगर कोई भी व्यक्ति जो हमारा बिजली जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है अगर वो 1,000 रुपये से कम है तो उसको जो कि नगद राशि के अंदर वो उसका भुगतान कर सकता है। यदि 1,000 रुपये से ज़्यादा है तो उसको उसका भुगतान है जो कि ऑनलाइन है जो कि किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका जब का सही आंसर हो जाएगा होगा बी, गुजरात के अंदर। तो भारत सरकार ने हाल ही में जो हम लोगों का अंतर्देशीय जलमार्ग है यानी कि इनलैंड वाटरवेज हैं उसको जो हम लोगों का जो अब गवर्नमेंट है वो काफ़ी बढ़ावा दे रही है, जिससे कि हम लोगों का जो इनलैंड वाटरवेज को डेवलप किया जा सके और उनके तहत जो हम लोगों का जो सामान ले जाने के लिए जो कि नए रूट्स हैं जो कि ढूंढे जा रहे हैं। और इसी के तहत अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने हाजीरा, सोमनाथ टेम्पल, ओखा और जामनगर जो कि हमारे गुजरात के अंदर हैं, इन से होते हुए जो कि नए इनलैंड वाटरवेज हैं जो कि अभी गवर्नमेंट ने चिन्हित किए हैं, जो कि इन्हें एक सी रूट के रूप में जो कि डेवलप किया जाएगा। आपको पता होगा कि जो हमारे इंडिया की जो टोटल कोस्ट लाइन है, समुद्री तटरेखा है, वो हमारा 7500 किलोमीटर का है, जो कि हम लोगों का ताकि जो समुद्र के तहत जो माल ढुलाई के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो कि प्रोवाइड करता है। और जो हम लोगों का जो इनलैंड वाटरवेज होते हैं यानी कि हम लोगों का जो पानी के द्वारा जो सामान की ढुलाई होती है वो हम लोगों की सस्ती पड़ती है सबसे, तो इसीलिए, और हम लोगों का पोल्यूशन भी जो है उसके अंदर जो कि कम होता है, तो इसीलिए इसके ऊपर जो कि हमारा देश है वो पिछले काफ़ी कुछ सालों से काफ़ी फोकस कर रहा है। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में गुजरात के अंदर ही जो रोपैक्स सर्विस भी है वो हमारी घोघा और हजीरा डिस्ट्रिक्ट के बीच में जो कि शुरू की गई थी, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो इसका जब का सही आंसर हो जाएगा होगा ए, चीन। तो अभी हाल ही में जो अरेसीबो टेलीस्कोप था जो कि हम लोगों का अभी गिर गया था, कुछ प्रॉब्लम्स के कारण जो कि उसके स्ट्रक्चर के अंदर आ गई थी, तो उसके बाद से जो हम लोगों का जो चाइना के अंदर जो सबसे बड़ा जो रेडियो टेलीस्कोप हमारा वर्ल्ड का, उसको जो है दुनिया के
वैज्ञानिकों के लिए जो कि इसको खोल दिया गया है। ये जो हम लोगों का जो भी जो चाइना ने रेडियो टेलीस्कोप अभी जो ओपन किया है, ये हमारा जो दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। जबकि जो हमारा एरिशीबो वेधशाला थी हम लोगों की, यानी कि एरिशीबो लेबोरेटरी थी, जो कि हमारी दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी वेधशाला थी, जो कि हमारी प्यूर्टो रिको के अंदर स्थित थी, जो कि हमारे 900 टन की वजन की थी। जब इसका रिसीवर के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसके बाद से जो कि ये स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आने के कारण जो कि ये गिर गई और डैमेज हो गई थी। तो अभी इसीलिए जो कि हम लोगों की जो साइंटिस्ट होते हैं, उनकी जो आउटर स्पेस के अंदर जो रिसर्च करते हैं ताकि वो प्रभावित ना हो उसके, इसलिए जो कि चाइना ने जो है अपनी जो ऑब्जर्वेटरी है वो उनको रिसर्च के लिए जो कि ओपन करने की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, कोशकश जो कि हम लोगों की बर्बर डिश है, वो हाल ही में यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत की सूची में जोड़ा गया है। यह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको बताना है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी, उत्तरी अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका। तो जो हम लोगों की जो कॉकस डिश है, हम लोगों की जो कॉकस बर्बर डिश है, वो हमारी जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं, जैसे कि मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मॉरिटानिया, यहाँ पर जो कि काफ़ी देखने को मिलती है और एक उनकी संस्कृति से जुड़ी हुई जो कि मानी जाती है। तो इसलिए इसको जो कि यूनेस्को के द्वारा उसकी जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है उसके अंदर है, जो कि इसको जोड़ा गया है। देखिए जो कुसकुस है हम लोगों की, जो ये सिंगापुर की जो हॉकर संस्कृति थी, इसके साथ ही जो जाम्बिया का जो बोधिमान नृत्य है और जो स्पेन के वाइन हॉर्स है, इनको यूनेस्को की अभी हाल ही में ही विरासत के अंदर जो कि जोड़ा गया है। आपको पता होगा कि जो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछ भी सकता है कि भी जो बोधिमान नृत्य है वो कौन से राज्य, कौन से कंट्री से बिलोंग्स करता, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जाम्बिया। जबकि जो हम लोगों का जो वाइन हॉर्स है वो हम लोगों का स्पेन से बिलोंग करता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि पूछ सकता है। अब बात करें हम लोगों का कुसकुस जो ये डिश है, इसकी बात करें तो ये हमारा एक प्रोसेस्ड अनाज का उत्पाद है, जो कि हमारा गेहूं या सूजे के आटे की छोटी गेंदों से जो कि इसको बनाया जाता है। ये हमारा एक बर्बर व्यंजन है। यह टूनिशिया, मोरक्को, अल्जीरिया, जो कि मोरिटानिया और लीबिया का एक मुख्य भोजन है जो कि माना जाता है, जिसको यहाँ की जितनी भी मेन परंपराएं होती हैं या प्रथाएं होती हैं उनके अंदर जो कि इसको मेन डिश के रूप में परोसा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुसेना के लिए विकसित एस्ट्रा MK1 प्रणाली निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा होगा ए, DRDO। तो हाल ही में DRDO के द्वारा विकसित की गई जो हम लोगों की IMSAS यानी कि इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम है, वो हमारा इंडियन नेवी को जो कि सौंपा गया था, जो कि हमारे उनके चीफ एडमिरल करमबीर सिंह जी हैं उनके द्वारा। जबकि जो हमारा अस्त्रा MK1 है वो हमारा जो हमारे एयर चीफ हैं, मार्शल हैं RKS भदौरिया जी, उनको जो कि अभी सौंपा गया था, जो कि हमारा एयरफोर्स के लिए जो कि डेवलप किया गया है। जबकि जो हमारा BOSS बोस यानी कि बॉर्डर सर्विलियंस सिस्टम है जो हम लोगों का, वो इंडियन आर्मी को जो कि उनके जो चीफ हैं MM नरवणे जी, उनको अभी हाल ही में सौंपा गया था। ये जो हमारे इक्विपमेंट्स है या कि सिस्टम्स जो कि डेवलप किए गए हैं, इनको इन तीनों सेनाओं को जो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा इनको हैंडओवर है जो कि किया गया है, जो कि हमारे DRDO जो हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा इसको विकसित किया गया था। याद रखिएगा, यहाँ पर आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो आपके DRDO जो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर जी हैं वो दिए हुए हैं, जबकि यहाँ पर आपको तीनों जो हमारे आर्मी चीफ, नेवी चीफ और जो हम लोगों के एयरफोर्स चीफ हैं जो हम लोग उनके नाम भी दिए गए हैं। तो आप याद रखिएगा, एग्जाम्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस ने कृष्ण गोदावरी बेसिन से निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ गैस उत्पादन शुरू करने की घोषणा की? तो इसका जब आपका सही आंसर हो जाएगा होगा सी, ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ में मिलकर। तो अभी हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ब्रिटिश पेट्रोलियम ने
आर्क क्लस्टर से गैस उत्पादन शुरू करने की जो कि घोषणा की गई है। देखिए आर्क क्लस्टर जो हम लोगों का एशिया का सबसे गहरा ऑफशोर गैस क्षेत्र है। यह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ब्रिटिश पेट्रोलियम द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई 3 गहरी पानी गैस परियोजनाओं में से एक पहली है। आर्क क्लस्टर हमारा जो है ये गोदावरी कृष्णा गोदावरी बेसिन के जो हमारा जो KG-D6 ब्लॉक है उसका ही एक जो कि हिस्सा है। ब्लॉक में अन्य 2 गहरे पानी की गैस परियोजनाएं सैटेलाइट क्लस्टर और MJ गैस क्षेत्र भी हैं जो कि कंपनियों के द्वारा आगे चल करके जो कि इसका यहाँ से गैस का उत्पादन है जो कि किया जाएगा। यहाँ ये जो हम लोगों के क्लस्टर है इनसे हर वर्ष जो कि 12.9 MMSCMSD जो कि गैस का उत्पादन है जो कि किया जाएगा, जो कि हम लोगों का भारत में प्राकृतिक गैस उत्पादन का 10% है जी। तो अभी हम लोग जो है नेचुरल गैस के रिसोर्सेज को जो कि हम लोग फाइंड कर रहे हैं और जो अपना गैस का उत्पादन है जो कि उसको बढ़ाने की पर काफ़ी जोर दे रहे हैं ताकि हम लोग जो है पोल्यूशन को कम कर सकें। क्योंकि देखिए जो हम लोगों की नेचुरल गैस होती है जब तो वो बर्न होती है तो उसमें से जो हम लोगों के जो पोल्यूटेंट्स हो गए और जो वेस्ट हो गया वो हमारा जो कि काफ़ी कम देखने को मिलता है क्योंकि ये कम्प्लीटली बर्न होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने ग्रीन राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारे के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का करार किया है? तो इसका जब का सही आंसर हो जाएगा होगा बी, वर्ल्ड बैंक। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार और विश्व बैंक ने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में सुरक्षित और हरे राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के निर्माण के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एक प्रोजेक्ट पर जो कि हस्ताक्षर किए गए हैं। यह हमारा जो परियोजना है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की सुरक्षा और हरित प्रौद्योगिकियों की को मुख्य धारा में लाने के लिए जो कि उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वॉल स्ट्रीट निम्नलिखित में से किस देश का व्यापार सूचकांक है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा होगा डी, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वॉल स्ट्रीट जो हमारा है वो अमेरिका का जो कि एक बिजनेस इंडेक्स है। इंडिया का बात की जाए तो देखिए इंडिया का जो हमारा है बिजनेस इंडेक्स है वो क्या हम लोगों का इंडिया का जो हमारा जो है वो सेंसेक्स है जो कि हम लोगों का मुंबई के अंदर जो कि स्थित है, जो कि सेंसेक्स हो गया। दूसरा जो हम लोगों का वो है निफ्टी है। अमेरिका के और जो फेमस इंडेक्स है उनकी बात की जाए तो याद रखिएगा जो डाउ जोन्स है हम लोगों का और जो नेस्डैक है वो भी हमारे अमेरिका के ही जो कि बिजनेस इंडेक्स हैं। डो जोन्स और नेस्डैक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम्स के अंदर बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉक्सिंग विश्व कप 2020 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? तो इसका जब का सही आंसर हो जाएगा होगा डी, जर्मनी के अंदर। तो हाल ही में 2020 का जो हम लोगों का मुक्केबाजी विश्व कप था वो हमारा जो ब्राज़ील था, जर्मनी के कोलोग्नी के अंदर जो कि हमारा जर्मनी के कोलोन के अंदर जो कि हम लोगों का आयोजित करवाया गया था, जिसके अंदर इंडिया ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 9 पदक है जो कि हासिल किए गए हैं। देखिए पुरुषों की बात की जाए तो पुरुष वर्ग के अंदर जो अमित पंघाल है उन्होंने जो कि स्वर्ण पदक जीता है, जबकि महिलाओं के अंदर जो मनीषा मौन और सिमरनजीत कौर हैं उन्होंने भी जो कि स्वर्ण पदक है जो कि हासिल किया गया है। तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से आने वाले एग्जाम्स के अंदर पूछ सकता है, या तो आप लोगों से खिलाड़ियों के पूछ सकता है कि नाम के भी दे देगा, जैसे अमित पंघाल है या फिर मनीषा मौन या फिर सिमरनजीत कौर है, कौन से स्पोर्ट से ये रिलेटेड है, या फिर आप लोगों से डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भी जो हाल ही के अंदर 2020 का जो बॉक्सिंग वर्ल्ड कप है वो कौन से कंट्री के अंदर आयोजित किया गया था? याद रखिएगा जर्मनी के कोलोन शहर के अंदर जो कि आयोजित करवाया गया था। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, आर्द्र भूमि पर किस वर्ष में रामसर कन्वेंशन का अधिवेशन हुआ जो कि भारत के द्वारा इसको साइन किया गया था? तो आपको बताना है कि जो रामसर कन्वेंशन था उसको भारत के द्वारा कौन से वर्ष के अंदर जो कि इस पर साइन किया गया था। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आशा करता आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हमसे जुड़े रहने के लिए और लेटेस्ट वीडियो से जुड़े नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए।